फ्रेंड्स, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। कुछ इस तरह सा सनक मूवी के इस बारे में हुआ। मैं एक्चुअली बात करना चाहता हूँ, जब हमने जो ट्रेलर देखा था, फाड़ू था, एकदम सॉलिड ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत टाइम के बाद हम मूवी देखेंगे। लेकिन इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट विद्युत जामवाल साहब ने दिखाया नहीं। जी हाँ, उनकी एक्शंस, मूवी के एक्शन जो किया उन्होंने, उसकी हम तारीफ़ कर सकते हैं। जो मार्शल आर्ट्स उन्होंने मूवी के अंदर बताया गया है, उसकी हम तारीफ़ कर सकते हैं। बट उसके अलावा मूवी के अंदर कुछ भी नहीं था। तो आते हैं हम हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर, मूवी की स्टोरीज़ के बारे में। मूवी की स्टोरी है विद्युत जामवाल, उनकी वाइफ जिनका ऑपरेशन करना है, उनको कोई हार्ट डिसीज़ है एंड उनको हॉस्पिटलाइज किया गया हुआ है। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है, फाइनली डिस्चार्ज करने का होता है। एंड वहाँ पे हमारे चंदन रॉय सियाल साहब अपनी टीम के साथ में पूरे हॉस्पिटल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। रीज़न, वहाँ पे कोई उनका बॉस होता है जिनका 9th फ्लोर के अंदर ऑपरेशन हो रहा होता है, उनको वहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअल में पुलिस की कस्टडी में होते हैं। तो ये सब हमारे इनको विद्युत साहब को पता चलता है एंड वो या इसके बारे में जानने की कोशिश करें एक्चुअल में हॉस्पिटल में हुआ क्या है। एंड धीरे 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 एक बाई एक उनके जो भी विलन्स है उनको मारते जाते हैं एंड फाइनली एंड में पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं मूवी के अंदर परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस सिर्फ विद्युत जामवाल का बेटर है, और वो भी रीजन से उनके फाइटिंग सीन्स। उसके अलावा हम मूवी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते उनके अंदर। उनको यार इतना अच्छा दमदार कॉइन दिया हुआ है, पर उसके साथ में उनको एक बीमारी भी दी है कि उनको कुछ दोहरे पड़ते हैं जिनके उनको शुगर पैकेट्स खाने पड़ते हैं। अरे आप इतना दमदार, इतनी सॉलिड बॉडी वाला बंदा दिखा रहे हो, तो यार ये चीज़ चलो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। सेकंड पॉइंट आता है रुक्मणी महित्रा, उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। एक सीन आता है उनके लिए कि वो टॉयलेट के अंदर बैठ के एक मैसेज, आई मीन जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं विद्युत सर को भेजने के लिए, वो इतनी मतलब वो एक्चुअल में हॉस्टेज ऐसे है, बाहर आतंकवादी है, गन पॉइंट के ऊपर वो बंदी टॉयलेट के अंदर घुसी हुई है, तो जितनी टेंस होनी चाहिए ना, वो टेंस नहीं, मतलब वो नॉर्मल बिहेवियर कर रही है। क्या था ये? उनको ना कुछ अच्छा सीन्स दे सकते थे हम, लेकिन नहीं दिया। मूवी के अंदर एक और कैरेक्टर लिया गया, चंदन रॉय, एकदम फालतू कैरेक्टर लिया गया। यार वो बंदा क्या है, फ्रीली घूम रहा है, 4th फ्लोर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड वहाँ पे वो विद्युत सर को मिलता है एंड फ्रीली घूम रहा है। उसको कोई टेंशन ही नहीं है, बंदे बाहर बंदूक लेके घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको कोई जात का टेंशन नहीं है। बंदा फ्रीली घूम रहा है, अपनी मस्ती में मौज है, लूडो का इनविटेशन भेज रहा है विद्युत जामवाल को, चलो लूडो खेलते। यार यहाँ पे आप होस्टेजेस बने हुए हैं, कुछ तो शर्म करो भाई, क्या करना चाहते हो तुम? एंड सबसे डिसअपॉइंटेड बंदी, आई मीन कैरेक्टर, नेहा धूपिया। प्लीज़ सर, इसको क्या दिखा गया? स्टार्टिंग के अंदर जो उन्होंने रोल किया हुआ ना, एकदम दमदार पुलिस एसीपी मैडम का, जिस तरह से उन्होंने मुंह खुलवाया था जो भी वहाँ पे जेल के अंदर था उस बंदे का, उस तरह से लगा था कि यार मतलब बहुत दमदार बताएगी नेहा धूपिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नेहा धूपिया का वेस्ट किया गया इसके अंदर। वो बस हॉस्पिटल के बाद में फ़ोन पे बातें कर रही है, इधर उधर घूम रही है, हाँ मैडम, हाँ सर, हाँ मैडम, हाँ सर। क्या था ये? ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे वो ऐसा लग सकता है कि नेहा धूपिया ने कोई रोल किया हुआ है। ये सब तो हो गया हमारे हीरो साइड के। अब बात करते हैं विलन साइड। विलन साइड के अंदर जो उन्होंने स्टार्टिंग के विलन लिए हैं, उन्होंने जो फाइटिंग सीन्स दिखाई है, भाई साहब ये सीन ना हम जैकी चैन की मूवियों में देखते थे। क्या कराटे करते हैं, क्या मार्शल आर्ट्स करते हैं, क्या इधर कुदरे उधर कुदरे, मतलब कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बॉलीवुड मूवी देख रहे, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि टॉलीवुड मूवी देख रहे, क्योंकि विद्युत जामवाल भी अपनी परफेक्शन के साथ में इनके साथ में लड़ाई कर रहा था। तो ये सब बहुत ही ज़बरदस्त थे, अच्छे लेवल की, मतलब इनका स्किल्स अच्छा था। अब लास्ट में बात आती है हमारे चंदन रॉय सियाल, जो एक्चुअल में मेन विलन है। इन्होंने ना सीरियसली बहुत डिसअपॉइंट किया। जितना ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है उतना ही मूवी के अंदर है। इन्होंने सिर्फ एक पोइट्री गाई है। यार ये बच्चों की पोइट्री आप गा लो, थोड़ा हैवानियत दिखा दो, तो आप इतने बड़े डॉन बन जाओगे, मतलब आप इतने बड़े गुंडे टेररिस्ट जो भी हो बन जाओगे क्या? इतना आसान थोड़ी है विलन बनना यार। जिस कॉन्सेप्ट का उन्होंने ट्रेलर के अंदर दिखाया था, उससे हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करी थी, उससे भी एक लेवल आगे, एक नहीं 10 लेवल आगे उस विलन को बताना चाहिए था। लेकिन सॉरी बॉस, यहाँ पे चंदन रॉय सियाल का जिस तरह से हमने उम्मीद करी थी, आश्रम मूवी है, उनकी कई सारी मूवीज़ से उनका एंट्री होने से ऐसा लगता था कि जान डाल देंगे मूवी के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा जिस तरह से मूवी आगे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये एक्चुअल मूवी से कोई बाहर निकल के
अपना बॉलीवुड फंडा घुसाती है। ये सारी बातें हो गई परफॉर्मेंस की। तो मूवी अब कहाँ मार खाती है? मार यहाँ खाती है जैसे मूवी चल रही है, ये जब तक ये जो अदर विलन्स थे उनके साथ में फाइटिंग सीन चल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मार एक जगह यहाँ पे खाती है, वहाँ पे बाहर इतने सारे कॉप्स से नेहा धूपिया अपने कॉप्स के सामने वो जो भी बच्ची थी, आई थिंक नेहा धूपिया की बच्ची थी, उसके ऊपर बम लगा हुआ था और वो डिस्फोट मतलब उसको रोकना चाह रहे थे कि वो विस्फोट ना हो, वो उनसे हो नहीं रहा था और एक छोटा सा बच्चा आके एकदम मस्ती मजाक में वो करके चला जाता। मतलब आप यार पूरी पुलिस फोर्स का मजाक उड़ा रहे हो वहाँ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसा फील कराती है कि भाई साहब आप वापस बॉलीवुड में ही आ जाओ, आप हॉलीवुड की एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि हम बॉलीवुड वाले, हम बॉलीवुड के तरीके से ही काम करेंगे। तो ये सब चीज़ों ने ना बहुत डिसअपॉइंट किया। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है राइटिंग ने। मूवी की राइटिंग एकदम वैसे मान लो जैसे कुछ खाली इनको विद्युत जामवाल के एक्शन सीन ही दिखाने थे, जो इन्होंने हायर करे थे विलन उनके एक्शन सीन, लेकिन यहाँ पे चंदन रॉय सियाल को वेस्ट किया। जो एंड के अंदर क्लाइमैक्स था उससे सबने ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। चंदन रॉय का मारना, आई मीन कुछ हैवानियत तरीका का विलन है तो उसको उस टाइप की, उस लेवल की मौत मिलनी चाहिए थी। एंड के अंदर कुछ ट्विस्ट भी चाहिए था, जो ट्विस्ट कुछ नहीं किया इन्होंने। हैप्पी एंडिंग कर दी, हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी अपने बातचीत गोसी पीस करके घर पे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ खूनखार या फिर कुछ डरावनी या फिर मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि आप इसका एंड देखने के बाद में इसके एंड के बारे में सोचो 10 मिनट भी। हैप्पी एंडिंग है भाई साहब, हस्बैंड एंड वाइफ मिल चुके हैं, चलो घर जाओ, पॉपकॉर्न खाओ, खाना खाओ और ख़त्म। थोड़ा बहुत चाहिए था ट्विस्ट, वो ट्विस्ट की यहाँ पे कमी थी। अब बात करते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर, मूवी रीहैशिंग। तो ऐसा क्या करते तो मूवी बेटर बन सकती थी? तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट चेंजेस ये था कि विद्युत जामवाल की वाइफ रुक्मणी जी, उनको या तो फिर प्रेग्नेंट दिखानी चाहिए थी या फिर इनका जो हार्ट और सर्जरी करी है वो सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब ऐसा है कि मूवी स्टार्ट होनी चाहिए इनकी लव सीन से, जो स्टार्ट हुई थी बेसिकली स्टोरी के अंदर, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए या तो इनको ऑपरेशन कराना ज़रूरी था क्योंकि उनके पेट में एक बच्चा है, वो भी मुश्किल में है, तो स्पेशली वो करना ज़रूरी है, या फिर उनकी सर्जरी सक्सेस नहीं होनी चाहिए थी। मतलब सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हुई है, और यहाँ पे हमारे चंदन रॉय साहब उनकी टीम्स के साथ में हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं। तो एक टेंस भरा माहौल होता है कि यार वो बंदी बचेगी नहीं बचेगी, और विद्युत जामवाल उसको बचा पाएंगे नहीं बचा। एक गाइडलाइन भी होनी चाहिए कि ये टाइम से पहले अगर ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, लेकिन फिर बाद में अगर ये नहीं हो पाया तो हम रुक्मणी जी को नहीं बचा पाएंगे। अगर ये टेंस भरा माहौल होता तो मूवी के अंदर एक स्टोरी क्रिएट हो सकती थी एंड थोड़ा पकड़ के रखती मूवी। मतलब एक्शंस के अलावा कुछ अलग हटके हो सकता था कि भाई ये बचती है नहीं बचती है, इस टाइप की ऑडियंस के अंदर हैरेसमेंट होती। एंड जब इन्होंने हॉस्टेजेस बनाई दिए हैं तो यहाँ पे इनके एक्शन सीन्स वाजिब है। इनके अंदर एक ये चंदन रॉय जो दूसरा वाला बंदा है पंचायत वाला, उसको थोड़ा टेंस्ड वाला बंदा बताना चाहिए था। मतलब वो घबरा रहा है कुछ इस टाइप का बता देना बंदा, तो वो भी थोड़ा अच्छा लगता। जो टेंस फ्री घूम रहा है उसकी जगह थोड़ा टेंस बताते। मैं ये नहीं कहता चाहता कि कम्प्लीटली स्टोरी चेंज करो, लेकिन जो कैरेक्टर्स उनके अंदर चाहिए उनको थोड़ा बहुत काम देना चाहिए था। ऑन अदर साइड नेहा धूपिया, वो भी जिस तरह से स्टार्टिंग के अंदर बताई है मूवी के, उस टाइप का कुछ ना कुछ उसको भी कुछ वर्कआउट देते, कुछ एक्शन सीन अंदर करने जाती, या एक दो कुछ ना कुछ तो यार उसको भी देते यार, एक आध आतंकवादी वो भी मार देती, या फिर वो इस तरह की कुछ करती कि वो लोग कहाँ से आए हैं, उनका क्या मोटिवेशन है। उसने कुछ भी कोशिश नहीं करी। एटलीस्ट वो बाहर खड़े खड़े वो कर सकती थी, तो ऐसा लगता कि यार उसने भी कुछ काम करा है मूवी के अंदर। एंड हमारे रुक्मणी जी को भी थोड़ा टेंस देते यार, या तो वो अगर वो प्रेग्नेंट होती या फिर उनकी सर्जरी नहीं होती, एंड यहाँ पे हमारे चंदन रॉय सियाल साहब उसको टॉर्चर करते, थोड़ा दर्दनाक और दिखाने की कोशिश करते, जिससे एक्चुअली दिखता जो सनक है विद्युत जामवाल की सनक चुकी है, और अब उसको उस मूवी के अंदर अपनी वाइफ को बचाने के लिए किस हद तक काम करना है, क्या नहीं करना, क्या करने से और बेटर हो सकता है, ये चीज़ के बारे में हम सोच सकते थे। चंदन रॉय सियाल को जितना डेंजर, जितना हैवानियत दिखाना था वो सब तो ट्रेलर के अंदर दिखा दिया था। मूवी के अंदर उसके लिए कोई खास था नहीं। उसको यार थोड़ा सा
तोड़ मरोड़ के थोड़ा किलर टाइप का 2-4 और मर्डर कर देता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने स्टार्टिंग में बता दिया मैंने कितने मर्डर किए मेरे को खुद को मालूम नहीं है, सो प्लीज़ हमारा बजट ना बढ़ाइए और हमें सहयोग दीजिए। तो वो सहयोग तो कोई दे रहा नहीं था, तो 1-2 मर्डर और कर लेते तो उसकी कोई बड़ी बात होती नहीं। एंड अब बात आती है क्लाइमैक्स के अंदर। क्लाइमैक्स के अंदर सीन चेंज करनी थी। जितना दमदार ये आगे के विलन 11 विलन 10 विलन के साथ में उसकी फाइटिंग हुई, एटलीस्ट 5 मिनट की फाइटिंग तो चंदन रॉय सियाल साहब के साथ भी करा, तो थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट उनको भी सिखा देते तो ये मूवी सुपर हो जाती। एंड ऑब्वियसली क्लाइमैक्स के अंदर या तो रुक्मणी जी को मार दिया जाए या फिर रुक्मणी का ऑपरेशन डेडलाइन से बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, एक सदमे के साथ में इसका एंडिंग करते तो हम सोचते इसके बारे में, एटलीस्ट एक दिन तो सोचते कि यार बंदे ने इतनी मेहनत करी, इतने विलन्स को मारा एंड फाइनली रुक्मणी मर चुकी है। इतना ट्विस्ट वाला कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट करते। या फिर वो प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्होंने जो टॉयलेट के अंदर रिकॉर्डिंग सेंड करी थी उस रिकॉर्डिंग के साथ में वो बंदा एकदम, मतलब ये एंड होने के बाद में क्लाइमैक्स के अंदर कहीं गोवा के बीच के ऊपर एडॉप्ट किए हुए फिर बच्चों के साथ में उसका ड्रीम क्लियर करने के लिए वो बंदा उधर सर्वाइव कर रहा है। सो फ्रेंड्स, मेरी अगर वीडियोस और मेरी स्टोरीज़, मेरा रिव्यूज़ कुछ भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड कुछ नहीं भी पसंद आया हो तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें मोटिवेट कीजिए। मैं इस तरह से मूवी रिव्यूज़ एंड रिएसमेंट आपके सामने देता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं बात करने जा रहा हूँ सनक मूवी के बारे में जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है। विद्युत जामवाल एंड रुक्मणी माइत्रा इसके लीडिंग एक्टर्स से। बात करते हैं मूवी के बारे में तो इसका एक लाइन में रिव्यू दिया जाए तो ये मूवी सिर्फ आप बॉलीवुड स्टाइल के एक्शंस के दीवाने हो, जो आपको देखना लगता है फाइट एंड सीन्स जो रियल बेस्ड हो जाए, हमारा टॉलीवुड के टाइप का नहीं, इधर से एक फेंका 100 आदमी उड़ गए, अगर उस टाइप के फाइटिंग के दीवाने हैं तो प्लीज़ आप इस मूवी देख सकते हैं। विद्युत जामवाल परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फाइटिंग सीन्स एंड उनके सामने जो विलन किए हैं माशाल्लाह दमदार जोरदार, उनके जैसे विलन्स अगर हो तो ऐसे लगता है कि हम ओरिजिनल मूवी देख रहे हैं, एक्शंस मूवी। इसके अलावा बेस्ट ऑफ चंदन रॉय सियाल, जितना हमने ट्रेलर में देखा था वो उतने वहाँ तक ही सीमित था। इस मूवी के बारे में हम डिटेल्स में हम रिव्यू देंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सो प्लीज़ वहाँ पे जाइए एंड हमारे चैनल के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके डिटेल्स में रिव्यू लीजिए।